हम अभी जानते हैं हमारे पास स्वेच्छा में कितने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और देखिए साथियों, हमारे पास है मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटा इस जैसे कि आप सब इनके ऊपर देख देख पा रहे हैं कि हमारे पास कितने सारे तरह के आटे इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा क्या है? स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा सिर्फ आटा नहीं, यह 12 प्रकार के अनाज का पौष्टिक मिश्रण है। थोड़े थोड़े पोषक तत्वों के मिश्रण से आपके परिवार के लिए इसे तैयार किया गया है। इसमें सेहत और स्वाद दोनों मिले एक साथ। देखिए, मल्टीग्रेन आटे को 12 प्रकार के पौष्टिक जो अनाज होता है उस तरह उसको मिलाकर बनाया गया है। ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक पोषक तत्व है। बहुत जबरदस्त अनाज इसके अंदर डाले गए हैं। देखिए साथियों, साबुत गेहूं। साबुत गेहूं हमारा जो कहा जाता है कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, और हमारे पास गेहूं की जो मात्रा है वो काफी मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो देश प्रसिद्ध है वो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे पास जो जो गेहूं की खेती की जाती है, हमारे गेहूं में जो होता है भरपूर कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारे मस्तिष्क और हमारी मांसपेशियों के लिए ऊर्जा देता है। और गेहूं में प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना गया है, जो कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक बेहतरीन स्रोत है, जो फाइबर से भरा है। फाइबर फाइबर का मतलब है पाचन क्रिया, जो हमारी पाचन क्रिया को बहुत अच्छा करता है, कब्ज से बचाता है, और जो हमारा शुगर का लेवल, रक्त शर्करा, उसको नियंत्रित रखता है। इसमें आयरन, जिंक, फास्फोरस और मैग्नीशियम और विटामिन बी, नियासिन, थायमीन, राइबोफ्लेविन जैसे कई विटामिन और खनिज होते हैं। गेहूं के अंदर इतने सारे अच्छे गुण डाले हैं प्रकृति ने। अभी इसी अगला जो हमारा इसके अंदर जो आटा जो डाला गया है वो है ओट्स का। ओट्स ये भी फाइबर युक्त होता है। ये बीटा ग्लूकन होता है, जो पेट मतलब जो हमारे पेट में जो हमें महसूस होता है कि हमने खाना खा लिया, उसका एहसास करवाता है। ये हम लोगों को पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, कब्ज से बचाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल उसको कम करता है। देखिए, ओट्स के अंदर भी ये गुण होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। प्रोबायोटिक यानी कि ये जो हमारे आंत का जो अच्छा बैक्टीरिया होता है उसको पोषण देता है, जिसमें पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। हमारे ब्लड शुगर को भी नियंत्रण करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट एवंथ्रामाइड ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसके अंदर एक पोषक तत्व होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और हमारे ब्लड शुगर को भी लेवल में रखता है, नॉर्मल रखता है। और हमारे तनाव और मूड, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें गुस्सा आ रहा है, हमारा मूड अच्छा नहीं है, और कई बार ये कहते हैं कि खाना खाने के बाद मन खुश हो गया। तो इस तरह का काम हमारे शरीर के ऊपर ओट्स का आटा करता है। मैग्नीशियम और जो हमारे स्टेरोइड स्टर को बनाकर मूड को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है, तनाव को मुक्त करता है। यह प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होता है, जो सीलिएक रोग यानी कि जो ग्लूटेन जिसको कहते हैं डॉक्टर कि आपको गेहूं नहीं खाना है, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है हमारे पास, क्योंकि जो हमारे मल्टीग्रेन आटे के अंदर डाला गया है। राजगीरा आटा, अगला जो हमारा आटा डाला गया है हमारे मल्टीग्रेन आटे में, राजगीरा आटा। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त होने के कारण हड्डियों को मजबूत बनाता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, सूजन रोधी, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो एक सूजन लंबे समय तक जो बनी रहती है वो घातक होती है, अगर उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं तो बीमारी का मतलब एक कैंसर का भी वो रूप ले लेती है। तो जो इस राजगिरा आटा जो हमारे मल्टीग्रेन आटे के अंदर डाला गया है, इसके अंदर सूजन को कम करने का बहुत बड़ा गुण होता है। इसमें
एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है ये। फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ये हमारी। अगला जो हमारा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, मेथी दाना। मेथी दाना हमारे पाचन को सुधारने में मदद करता है, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में, हमारा वजन कम करने में, और महिलाओं में मासिक धर्म में ऐंठन और हार्मोन असंतुलन जो होता है उसको भी ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है उसके ऊपर। पुरुषों के अंदर यौन स्वास्थ्य जो बिगड़ना शुरू हो जाता है उसके ऊपर भी एक काम करता है। ये हमारे बालों, हमारी त्वचा का निर्माण में भी हमारी मदद करता है, और बहुत अच्छा प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट का एक बहुत अच्छा स्रोत है मेथी दाना। अगला हमारा जो इंग्रेडिएंट्स डाला गया, अगला जो आटा डाला गया है, ये है हमारा गेहूं फाइबर। यह गेहूं से मिलने वाला एक प्रकार का आहार रेशा है जो मुख्य रूप से गेहूं के चोकर और भूसे स्ट्रो से आता है, जो कब्ज से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से अघुलनशील फाइबर है, लेकिन हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत जरूरी है। यह आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, जो अच्छा बैक्टीरिया, उसको बनाए रखने में हमारी मदद करता है। अगला है हमारा मक्का का आटा। ये ग्लूटेन मुक्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, विटामिन B6 और खनिज जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन से भरपूर होता है। जैसे किसी को अगर एलर्जी है, कई बार कहते हैं डॉक्टर कि आपको अकेला गेहूं नहीं खाना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है मक्का का आटा, क्योंकि ये भी बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होता है। बेसन, चने का आटा, उसको हम बेसन कहते हैं। जो हमारी चने की जो फसल होती है उससे जो हम आटा पीस कर बनाते हैं उसे हम बेसन कहते हैं। ये प्रोटीन, फाइबर और खनिजों से भरपूर होता है, जो वजन घटाने और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और ब्लड शुगर और मांसपेशियों के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ होता है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसको मतलब शुगर पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, इसीलिए बहुत अच्छा है हमारा ये मल्टीग्रेन आटा, जिसके अंदर हमारा बेसन भी डाला गया है। अगला हमारा स्रोत है, अगला हमारा जो आटा डाला गया है वो है हमारा सोया आटा। सोया आटा प्रोटीन और खनिजों से भरपूर एक पौष्टिक सामग्री है। बहुत अच्छा स्रोत माना गया है प्रोटीन का एक सोया। हमारी सोया की फसल होती है, सोयाबीन की फसल होती है खेतों में, बहुत अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का माध्यम है ये एक। ये गर्भावस्था के दौरान, पीरियड्स जब जो निवृत्ति जिसको बोलते हैं, और बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है, क्योंकि इससे हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का बहुत अच्छा निर्माण करने में ये सोया प्रोटीन, जो सोया आटा है, ये बहुत बड़ा काम करता है हमारे शरीर के अंदर। सोया आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, अगला हमारा जो आटा है, यह सोयाबीन से निकाला गया एक अत्यधिक शुद्ध प्रोटीन होता है। यानी कि एक प्रोसेस के दौरान आइसोलेट करके इसको हम एक तो प्रोटीन जो हमारे सोयाबीन के अंदर होता है उसको निकाल लिया जाता है, इसमें से वसा और कार्बोहाइड्रेट को हटा दिया जाता है, क्योंकि उससे हमारे अंदर जो मतलब जो अंदर ज्यादा गैस, तेजाब या कुछ भी ऐसी मतलब गर्मी कुछ भी बनना हो, उसके ऊपर ये अच्छा काम करता है उसको निकालने के लिए। इसलिए इसके अंदर से वसा और कार्बोहाइड्रेट को निकाल लिया जाता है, जिससे कि हमारे वजन संतुलन में ये हमारी मदद करता है। ये आसानी से पच जाता है। आइसोलेट का मतलब होता है कि इसको शरीर के अंदर जाने के बाद ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हमारी बॉडी को, ऑर्गन्स को, ये आराम से डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर के अंदर। अगला है हमारा फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड एक बीज होता है अलसी का। ये हमारा शरीर जो इसके साबुत बीज होते हैं आसानी से इसको हजम नहीं कर पाते। इसको अगर पीस के हम हमारे अनाज के अंदर डाल लेते हैं तो ये इतना बड़ा स्रोत है ओमेगा 3 का, और इसके अंदर हमें पाया जाता है फाइबर भरपूर मात्रा में, जिससे कब्ज की दिक्कत नहीं रहती है बिल्कुल भी। ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। जो एंटीऑक्सीडेंट हम हमारे गामा ओरिजिनल से लेते हैं, तो इसको फ्लैक्सीड का मील को हमारे अनाज के अंदर लेकर भी हम बहुत अच्छा स्रोत, हमारे शरीर को बहुत अच्छा एक पोषण दे सकते हैं। अगला है हमारा गेहूं चोकर।
ये गेहूं के ऊपर रेशेदार छिलका होता है जो पिसाई के दौरान अलग हो जाता है, जो फाइबर से भरपूर होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल और आंतों के स्वास्थ्य पर भी काम करता है। यानी कि जो चोकर होता है, जो इसका छिलका होता है, ये भरपूर ऐसा होता है कि जैसे कब्ज की जो कोई दिक्कत बनती है तो उसको ये बनने नहीं देता है। ये भी बहुत अच्छा हमारे आटे के अंदर डाला गया है। अगला है हमारा सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा पाचन क्रिया सुधारने में, ऊर्जा का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये ग्लूटेन फ्री है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, और जो त्वचा है और जो हमारे बाल हैं उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। त्वचा निर्माण भी करता है, त्वचा के अंदर जो चमक होनी चाहिए, जो टाइट होना चाहिए, जो झुर्रियां निकल आती हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है सिंघाड़े का आटा। स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा क्यों है खास? स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा पुराने जमाने के घरेलू नुस्खों से बना है। चक्की ग्राउंड, यानी कि जैसे पहले हमारी जो दादी नानी थी वो चक्की के पार्ट से गेहूं पीसती थी, थोड़े थोड़े दाने डालकर उसको घुमा घुमा कर पीसती थी। उसका प्रोसेस एक ठंडे आटे का होता था। ठंडे आटे का मतलब है जब पिसाई जब हम करते हैं, जब चक्की पे पिसाई करवाने के लिए हम जाते हैं तो वो आटा जो है ना, जब गेहूं निकलता है ना जो बाहर, वो जलता हुआ निकलता है। जो उसके अंदर गुण होते हैं वो सारे जल जाते हैं। जो उसके अंदर जो खनिज लवण विटामिन प्रोटीन जो भी होता है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ एक मैदा का रूप लेता है वो जलने के बाद, जो हम आम चक्कियों पर पिसवाते हैं। लेकिन हमारे पास जो आटा आता है वो एक दादी नानी जो हमारी पहले पीसती थी उस प्रोसेस से निकल कर आता है, यानी ठंडी ठंडी पिसाई जिसको बोलते हैं। रोटी बने ऐसी मुलायम फूली और स्वादिष्ट की हर कोई कहे एक और मिलेगा मिलेगी। आपके पेट के लिए सेहतमंद साथी, इसके अंदर शामिल प्रोटीन से मिले पोषण, पचाने में आसान, और एक ही आटे में इतनी सारी खूबियां हैं। देखिए साथियों, आप स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटे से पराठे और पूरी, कुकीज और केक लेकर पिज्जा और वफल सब कुछ बना सकते हैं। हमारे मल्टीग्रेन आटे के अंदर इतने सारे गुण होते हैं, कई बार हमारी टीम के साथी पकोड़े भी बनाते हैं उनसे, हम भी बनाते हैं। कई बार तो कहते हैं कि हाँ आटे से थोड़ी बनता है, लेकिन जबरदस्त कढ़ी भी बहुत जबरदस्त बनती है। हमारे यहाँ तो बहुत पसंद करते हैं कढ़ी को। सबसे खास बात, कोई संरक्षण या मिलावट नहीं, पाए केवल सेहतमंद शुद्धता। इसमें कोई भी मिलावट नहीं मिलती है, बहुत अच्छे से प्रोसेस किया जाता है, इसको पैकिंग किया जाता है, क्योंकि ये हमारे आरसीएम के स्वेच्छा का मल्टीग्रेन आटा है। इसकी विशेषताएं क्या है? 12 प्रकार के पौष्टिक अनाज का मिश्रण है ये हमारा जो आटा है बहुत स्पेशल आटा है, इसमें 12 प्रकार के अनाजों को मिलाकर बनाया गया है। उच्चतम गुणवत्ता देने वाली सर्वोत्तम सामग्री है इसके अंदर डाली गई है। अभी जैसे मैंने आप सबको बताया कि 12 तरह की जो सामग्री हमारी डाली गई है वो इसमें अंदर उच्चतम क्वालिटी की सभी डाली गई है। प्राकृतिक फाइबर और प्रोटीन, इसमें सभी का जो हमें जो फाइबर और प्रोटीन जो मिलेगा वो सारा हम लोगों को प्राकृतिक रूप से मिलता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई भी जैसे कोई प्राकृतिक कोई कृत्रिम कोई ऐसी चीज डाली गई है, नहीं, बिल्कुल सबका सब फाइबर जो एक प्रकृति के रूप से, जैसे हम अपने घर पर अपने हाथ से बनाते हैं चीजें, वैसा ये हम लोगों को मिलता है। पारंपरिक चक्की से पिसा हुआ, जैसे अभी प्रोसेस बताया गया कि दादी नानी जैसे चक्की से पीसती थी पहले हमारी, उस तरीके से ऐसे ही हमारी जो आरसीएम में जो हमारी कंपनी में जो मशीनें लगी हुई हैं, जो चक्की लगी हुई हैं, वो इस तरह से प्रोसेस करके आटे को निकालती हैं। वो बिल्कुल ठंडा आटा निकलता है, क्योंकि उसके अंदर जो गुण है ना ठंडे आटे के अंदर, वो ऐसे के ऐसे ही हम लोगों को सीधे मिल जाते हैं। सुरक्षित एवं शुद्ध, इसमें जब हम अंदर जाकर देखते हैं तो बहुत अच्छे से हाइजीनिक तरीके से इसको पैक किया जाता है। इसमें कोई भी मतलब ये नहीं कि अंदर मक्खी भी नहीं जा सकती है अंदर उड़कर। इतना शुद्ध हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इतने अच्छे से बनाया जाता है, इसको पैक किया जाता है। ताजगी बनाए रखने के लिए विशेष पैकिंग, देखिए साथियों कितनी अच्छी सुंदर पैकिंग में हम लोगों को ये प्रोडक्ट दिया गया है, और इतने साफ सुथरे तरीके से, हाइजीन तरीके से इसको पैक किया गया है। इसका उपयोग कैसे करें?
आपके सुविधाजनक उपयोग को ध्यान में रखते हुए सभी मल्टीग्रेन आटे की पैकिंग की गई है। बिल्कुल आसान है। पैकिंग को हम ले आए घर और उसको हम खोल लें और अपने जो हमारी जो आटे का जो बर्तन होता है, जो हमारा कंटेनर होता है, उसके अंदर उसको डाल दें। तो धन्यवाद साथियों।